हेलो दोस्तों, हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से आकाश के 5 अलग अलग क्षेत्रों की छवियों का एक सेट जारी किया। इसमें एक आकाशगंगा समूह शामिल है जो आज से करीब 4.6 अरब साल पहले दिखाई दिया था। यह अब तक खोजी गई कुछ सबसे दूर और सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की सबसे गहरी एवं बेहतरीन अवरक्त छवि है। ये विशेषताएं वैज्ञानिकों को इन प्राचीन आकाशगंगाओं के द्रव्यमान, आयु, इतिहास और संरचना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेंगी। यह टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (एसा) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है, जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है, जिसे सूर्य पृथ्वी और 2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट 2 पृथ्वी सूर्य प्रणाली के कक्षीय तल के 5 बिंदुओं में से एक है। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया। यह बिंदु पृथ्वी और सूर्य जैसे किसी भी घूर्णन करने वाले 2 पिंडों में विद्यमान होते हैं, जहां 2 बड़े निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इन स्थितियों में रखी गई वस्तुएं अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं और उन्हें वहां रखने के लिए न्यूनतम बाहरी ऊर्जा या ईंधन की आवश्यकता होती है। अन्य कई उपकरण यहाँ पहले से स्थापित हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। यह इतनी दूर आकाशगंगाओं की तलाश में बिग बैंग के ठीक बाद के समय में अतीत की ओर देख सकता है, जिस प्रकाश को उन आकाशगंगाओं से हमारी दूरबीनों तक पहुंचने में कई अरब वर्ष लग गए। यह ब्रह्मांड के अतीत के हर चरण की जांच करेगा। बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे अपने सौर मंडल के विकास तक। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की थीम्स को 4 विषयों में बांटा जा सकता है। पहला, यह लगभग 13.5 बिलियन वर्ष पीछे मुड़कर देखें तो प्रारंभिक ब्रह्मांड के अंधेरे से पहले सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। दूसरा, सबसे कमजोर आरंभिक आकाशगंगाओं की तुलना आज के भव्य सर्पिलों से करना और यह समझना कि आकाशगंगाएं अरबों वर्षों में कैसे एकत्रित होती हैं। तीसरा, यह देखने के लिए कि तारे और ग्रह प्रणालियां कहां पैदा हो रही हैं। चौथा, एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों, हमारे सौरमंडल से परे के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए एवं शायद ब्रह्मांड में कहीं और जीवन के निर्माण खंडों का पता लगाएं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे ZWST या वेब भी कहा जाता है, मुख्य रूप से इंफ्रारेड रेंज में निरीक्षण के साथ 0.6 से 28 माइक्रोन तक कवरेज प्रदान करेगा। हबल के उपकरण मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी और दृश्य भाग में देखते हैं। यह इंफ्रारेड में 0.8 से 2.5 माइक्रोन तक केवल एक छोटी सी सीमा का निरीक्षण कर सकता है। वेब टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करेगा। हबल इससे 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नासा के अनुसार हबल सभी आकाशगंगाओं में सबसे छोटी और नवीनतम आकाशगंगाओं को देख सकता है। वेब नई आकाशगंगाओं को भी देख सकेगा। वेब के निकट और मध्यवर्त उपकरण पहले गठित आकाशगंगाओं और एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने में सहायक होंगे। यह सौरमंडल में सबसे अधिक फोटोजेनिक, प्रकाशमान और विशाल गैस भंडार वाले बृहस्पति तथा शनि का दौरा करने वाला पहला अंतरिक्षयान था। पायनियर 10 सौरमंडल के क्षुद्रग्रह बेल्ट के माध्यम से मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाली चट्टानों के एक क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करने वाली पहली जांच थी। प्रथम अन्वेषक के उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद वोएजर 1 और वोएजर 2 ने जांच की। उन्होंने बृहस्पति और शनि के बारे में कई महत्वपूर्ण खोज की, जिसमें बृहस्पति के चारों ओर के रिंग और बृहस्पति के चंद्रमा पर ज्वालामुखी की उपस्थिति शामिल है। वोएजर 1 वर्तमान में पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु है, जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी से 100 गुना से अधिक और प्लूटो से 2 गुने से भी अधिक दूर है।
वर्ष 1999 से चंद्रा एक्सरे वेधशाला कुछ सबसे दूर और विचित्र खगोलीय घटनाओं को देखते हुए एक्सरे प्रकाश में आकाश को स्कैन कर रही है। चूंकि पृथ्वी का अजीब वातावरण अधिकांश एक्सरे को अवरुद्ध कर देता है, खगोलविद इस उच्च ऊर्जा लघुतरंग दैर्ध्य प्रकाश में ब्रह्मांड को तब तक नहीं देख सकते जब तक उन्होंने चंद्र को अंतरिक्ष में नहीं भेजा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रियनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर एक 2 वर्षीय मिशन है जो दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश में आकाश का सर्वेक्षण करेगा। हालांकि यह प्रकाश मानव आंख को दिखाई नहीं देता, लेकिन ब्रह्मांडीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करेगा। इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का उपयोग खगोल विज्ञानी 300 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं के साथ ही अपनी आकाशगंगा में पाए जाने वाले 100 मिलियन से अधिक सितारों के आंकड़े डेटा एकत्र करने के लिए करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो देखकर आपको कुछ ज्ञान मिला है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।